वो तो बोला था कि 2024 तक में पूरे हिंदुस्तान से इस्लाम को सफाया कर देंगे, इस्लाम खत्म कर देंगे। अब बोलने वाले के मुंह पे थूकिए बदतमीज, तू बोला था 2024 में इस्लाम खत्म कर देंगे। अभी हिंदुस्तान में 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला शान से जी रहा है और खत्म नहीं हो सकता। जब तक रहेगा हिंदुस्तान उस वक्त तक रहेगा मुसलमान, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला। उस वक्त तक यहां रहेगा मुसलमान, उस वक्त तक रहेगी अजान, उस वक्त तक रहेगा रमजान, उस वक्त तक पढ़ा जाएगा कुरान। इसलिए कि हमारा भारत अमेरिका से भी ज्यादा है महान। ये हम यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की वज़ारत है, यह आला हजरत हिंदुस्तान में है, मुफ्ती आजम हिंद हिंदुस्तान में है, मुजाहिद मिल्लत हिंदुस्तान में है, ताजुश शरिया हिंदुस्तान में है, मुहद्दिस कबीर हिंदुस्तान में है, कायदे मिल्लत हिंदुस्तान में है, ख्वाजगान दिल्ली हिंदुस्तान में है, अजमेर का सुल्तान हिंदुस्तान में है। इसलिए मेरे हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं था और न है न क़यामत तक रहेगा। मैं जिंदा हूँ तो जमीन के ऊपर रहता हूँ और जब कलमा पढ़ के मर जाता हूँ तो हिंदुस्तान के कब्रिस्तान ही में सीधा तान के रहता हूँ कि मर्द कौन अच्छे होते हैं और औरतें कौन अच्छी होती हैं। क्योंकि यहाँ सब बहुत सारे मर्द जमा हैं और बहुत सारी ख़वातीन यहाँ जमा हैं, तो हम अगर बोलेंगे तो मौलवी साहब का फॉर्मूला तो कमज़ोर होता है। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा अदीब हो, शायर हो, फिलोसफर हो, साइंसदान हो, सब कमज़ोरी का पुतला है, सब कमज़ोर है। जो कमज़ोर है उसकी बात भी कमज़ोर होती है। यही वजह है कि एक साइंसदान कहता है कि सूरज ठहरा है, ज़मीन घूम रही है, और दूसरा साइंसदान आता कहता है गलत, उसने जो कहा वो गलत है, ज़मीन ठहरी हुई है। सूरज ही एक अनजान डेस्टिनेशन की तरफ 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। तो आदमी की कमजोरी दूसरा आदमी जाहिर कर देता है। पढ़ा लिखा आदमी, उससे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वो इनकी बात को कमजोर साबित कर देता है। लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, इसलिए कोई दूसरा अल्लाह के कलाम को कमजोर साबित कर ही नहीं सकता है। चूंकि इंसान को तो अल्लाह ने पैदा किया है, अब कोई दूसरा खुदा रहे तब ना वो अल्लाह के कलाम को गलत साबित कर दे। तो दूसरा कोई खुदा नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इसलिए खुदा का कलाम भी वहदहू ला शरीक है, यानी उस कलाम का कोई जवाब नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। उस किसी बंदे में ताकत नहीं है कि अल्लाह के कलाम को कमजोर साबित कर दे। और अल्लाह ने अपना एक महबूब भेजा है दुनिया में। वह महबूब है ऐसा जबरदस्त महबूब है जिस महबूब का बचपन लाजवाब, जिसकी जवानी लाजवाब, जिसकी खलवत लाजवाब, जिसकी जलवत लाजवाब, जिसकी माँ लाजवाब, जिसके बाप लाजवाब, जिसके दोस्त लाजवाब, जिसका खानदान लाजवाब, जो पैदा होने का शहर लाजवाब, जिसकी हिजरत की जगह लाजवाब, जिसकी हयात भी लाजवाब और जिसका विसाल भी लाजवाब। इसी को जनाबे जिब्राइल अमीन ने कहा था, हुजूर मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को खंगाल दिया, मशरिक और मगरिब को देख लिया, पहाड़ी मैदानी इलाके की खाक मैंने छान डाली, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसी को जनाबे आला हजरत ने कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यग न यग बनाया, तुझे हमद है खुदाया। I cannot find any other man in history like Muhammad. पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है। और जब मुस्तफ़ा का जवाब नहीं है तो जो मुस्तफ़ा ने कहा है उनके कहे हुए का भी कोई जवाब नहीं है। कोई थिंकर, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट इतनी मजबूत बात कह ही नहीं सकता है जितनी मजबूत बात पैगंबर आज़म ने कह दी। कि आप जब इस बात को दिमाग में ठान लेंगे तो हुजूर की छोटी सी बात भी आपको इस कदर हिकमतों से भरी मालूम होगी कि आप कहेंगे कि 1 करोड़ अक्लमंद मिलकर उतनी मजबूत बात नहीं बोल सकते हैं जितनी मजबूत बात मुस्तफ़ा जान ने रहमत ने इरशाद फरमा दिया। अब जरा गौर से सुनिए कि मर्द के ताल्लुक से हुजूर ने क्या कहा है, औरत के ताल्लुक से क्या कहा है। ये दोनों बातें सुन लें। कौन आदमी, कौन इंसान सबसे ज्यादा अच्छा है। अय्युन्ना से खैर,
लोगों में सबसे अच्छा कौन है और औरतों में सबसे अच्छी कौन है, तो हमको अगर आप बोलिएगा तो हमारा फॉर्मूला वही होगा जो आपका फॉर्मूला होगा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छा खाता पीता हो, जो बहुत बड़ा दौलतमंद हो, जिसकी ज़बान बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, जो समाज में इज्जत वाला हो, ये अच्छा है। मगर हुजूर के नज़दीक वो अच्छा नहीं है। अय्युन्नास से खैर, लोगों में सबसे अच्छा कौन है। अब जरा गौर से सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं मन ताला उमर व हसना अमलु, जिस बंदे की उम्र लंबी हो और काम अच्छा हो वही लोगों में सबसे अच्छा है। मन ताला उमर, जिसकी उम्र लंबी हो, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, और काम जिनका अच्छा हो, यानी जो अपने आप को जिना से बचाया, जो अपने आप को शराब से बचाया, जो अपने आप को सूद से बचाया, जो अपने आप को झूठ से बचाया, जो अपने आप को दगा फरेब से बचाया, जो अपने आप को माँ बाप की नाफरमानी से बचाया, जो अपने आप को गिरी हुई गंदी हरकतों से बचाया हो, उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो, वो रहे किराए के घर में, बड़े बड़े खरबपतियों से कई करोड़ गुना ज्यादा अच्छा है जिसकी उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो। जिसकी उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो, चाहे वह नमक रोटी खाए, अगर वह नमाज पढ़ता है, झूठ नहीं बोलता है, शराब नहीं पीता है, तो शराबी 1 खरब से बेहतर है वो आदमी जो गुर्बत की आग में जलता है मगर शराब की बूंद बूंद से नफरत करता है। यह है शिष्टाचार, और यह है मॉडेस्टी का चैप्टर, यह है मोरालिटी का चैप्टर, यह है शाइनेस का चैप्टर, यह है तहजीब और तमद्दुन का चैप्टर। बाकी लोग बोले कि नहीं नहीं, हमको वह गरीबी, हमको वह मालदारी मुबारक हो जिस मालदारी में शराब पिए, ज़िना करें, मस्ती करें, सिनेमा देखें, खूब रात भर मोबाइल चलाएं, व्हाट्सअप चलाएं, खूब नाचें कूदें गाएं। तो चलो तुम नाचते कूदते गाते रहो, तुम्हारे नाचने और कूदने की वजह से सच्चाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सरकार 1400 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, अभी 1500 साल हो गए। तुम्हारे जैसे नाचने कूदने वाले 1500 साल में कितने आए, नाचा कूदा कि मुस्तफ़ा को उनका नाम मिटा देंगे, उनका कद छोटा कर देंगे, उनकी हदीस पाक को जला देंगे, कुरान पाक को पढ़ने वाले को मिटा देंगे, उनके फॉलोवर को मैदान जंग में शिकस्त दे देंगे, उनकी मस्जिदों को से अजान बंद कर देंगे। तो 1500 साल में सारा तमाशा हो चुका है। लोगों ने कुरान पाक को जलाया, लोगों ने अकाली सलाम के गुलामों को फांसी के फंदे पे लटकाया, लोगों ने सरकार के गुलाम बिलाल को चटाई में बांध के धुआ दिया, किसी ने खब्बाब को कोयला पे लेटा करके इस कदर उसको जलाया कि चर्बी इतनी निकली कि आग बुझ गई, किसी को सूली के फंदे पे चढ़ा करके बोला बताओ इस वक्त मुस्तफ़ा को कहीं भी रहे और तुम्हारे सामने सूली पे मुस्तफ़ा को चढ़ा दिया जाए और तुमको उतार दिया जाए, तुमको अच्छा उसको पसंद करोगे? उसने फांसी के फंदे पे चढ़ के बोला इस वक्त मेरे मुस्तफ़ा जहां भी दुनिया में रहे, मैं ये नहीं चाहता कि उनके पांव में कांटा भी चुभे, कांटा भी चुभे। ये तो बहुत दूर की बात है कि मुझको यहां से उतार दो और उनको सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ाना तो दूर की बात है। मैं इतना भी गवारा नहीं करता कि मैं सूली से उतर जाऊं, मेरे महबूब के पांव में कांटा तब चुभ जाए, मैं इतना भी गवारा नहीं कर सकता हूं। यह है मोहब्बते मुस्तफ़ा के फांसी के फंदे पर भी लटक कर जबकि जान जाने वाली है, मगर उस वक्त अपनी जान से, माँ बाप से, वालिदैन से, सारी कायनात से ज्यादा महबूब तरीन जात मुस्तफ़ा जाने रहमत की उनकी निगाहों के सामने है। 1400 साल के अंदर सारे तमाशे हो गए। आज से ज्यादा ताकतवर पहले थे, आज से ज्यादा काबिल लोग पहले थे, आज से ज्यादा मालदार पहले थे, आज से ज्यादा सख्त दबंग दुश्मन पहले थे। आज कौन सी दुश्मनी है? आज तो मैं खिताब कर रहा हूं, मस्जिदों में जुमा जिंदा है, ईदगाहों में ईदन की नमाज जिंदा है, अजाने पंजगाना जिंदा है, मेरा मदरसा जिंदा है, मेरी खानकाह जिंदा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आज बेपनाह अमन है। वो पाकिस्तान में जहां कत्ल होता है, जहां मस्जिदों में लोग मर्डर करते हैं, उससे बेहतर है मेरा हिंदुस्तान जहां जलसा जिंदा है, जहां मदरसा जिंदा है। एक मस्जिद अगर टूटती है तो उसी दिन 50,000 मस्जिदों का संग बुनियाद रख दिया जाता है। एक मदरसा टूटता है उसी दिन 1 दर्जन मदरसे की बुनियाद रख दी जाती है। एक मौलाना पे पहरा लगता है उसी दिन 1000 मौलाना 1000 जलसों में इस्लाम की
सच्चाई बयान करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी मस्जिद जिंदा, मेरा मदरसा जिंदा, मेरी खानकाह जिंदा, मेरा जलसा जिंदा, मेरा फास जिंदा, मेरी अजान जिंदा, मेरी तकरीर जिंदा। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसेता अपारा। हमारा मुल्क आज तो बहुत अच्छा, अगर दो चार लुच्चा लफंगा कुछ बोल रहा है, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल रहा है, बोले तो उसको जैसी उसकी सोच है वैसा बोल रहा है। उसका सीना गंदा, उसकी जबान गंदी, उसकी सोच गंदी, और उसका सोचा हवा उसका सोचा प्लान की पूरा हो सकता है कि वो तो बोला था कि 2024 तक में पूरे हिंदुस्तान से इस्लाम को सफाया कर देंगे, इस्लाम खत्म कर देंगे। अब बोलने वाले के मुंह पे थूकिए बदतमीज, तू बोला था 2024 में इस्लाम खत्म कर देंगे। अभी हिंदुस्तान में 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला शान से जी रहा है, और खत्म नहीं हो सकता। जब तक रहेगा हिंदुस्तान उस वक्त तक रहेगा मुसलमान, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला। उस वक्त तक यहां रहेगा मुसलमान, उस वक्त तक रहेगी अजान, उस वक्त तक रहेगा रमजान, उस वक्त तक पढ़ा जाएगा कुरान। इसलिए कि हमारा भारत अमेरिका से भी ज्यादा है महान। ये हम यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की वज़ारत है, यहाँ आला हजरत हिंदुस्तान में है, मुफ्ती आजम हिंद हिंदुस्तान में है, मुजाहिद मिल्लत हिंदुस्तान में है, ताजुश शरिया हिंदुस्तान में है, मुहद्दिस कबीर हिंदुस्तान में है, कायदे मिल्लत हिंदुस्तान में है, ख्वाजगान दिल्ली हिंदुस्तान में है, अजमेर का सुल्तान हिंदुस्तान में है। इसलिए मेरे हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं था और न है न कयामत तक रहेगा। मैं जिंदा हूँ तो जमीन के ऊपर रहता हूँ, और जब कलमा पढ़ के मर जाता हूँ तो हिंदुस्तान के कब्रिस्तान ही में सीना तान के रहता हूं। हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में सीना तान के रहता हूं। ये सारी बातें दिमाग से हटा दीजिए। बाकी रही आजमाइश की बात, मुसीबतों की बात, जब जब मुसलमान नमाज छोड़ा है तब तब मुसलमानों पे मुसीबत आई है। अब हम अपने गांव घर से निकल गए, हमारे हाथ में लाठी भी नहीं है, हम निकल गए ऐसी जगहों पे जहां सांप ज्यादा है, तो सांप ने हमको काट लिया। इसमें साहब प्रधानमंत्री का क्या कसूर है, इसमें गृह मंत्री का क्या कसूर है, इसमें ममता दीदी का क्या कसूर है। वो बोली थी कि इस रास्ते में चले जाना, वो बोली थी कि हाथ में लाठी मत लेना, वो कही थी कि तुम बगैर किसी तफ्तीश और जांच के इस रास्ते से चले जाना, वो बोली थी कि रात के वक्त में सन्नाटे में निकल जाना, चोर डकैत मार दे काट दे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आखिर हर चीज का तो एक तरीका और सिस्टम है ना, और वह सारा सिस्टम मुस्तफा ने बता दिया है। हुजूर ने फरमाया है ला युल्दगुल मुमिनु मिन जोहरिन वाहिदिन मर्रतैन। हुजूर ने फरमाया है कि एक सुराख से मुसलमान 2 बार नहीं डंक मारा जाता है। मुसलमान सचेत रहता है, मुसलमान होशियार हो जाता है। एक बार जहां से उसको डंक मार दिया गया, फिर दोबारा उस सुराख से वो डंक उसको नहीं मिलेगा, ये एक्टिव हो जाता है, हिकमत और तदबीर से काम लेता है। अब ये दोबारा कई बार उसी से डंक खा जाए, इसमें क्या कसूर आया है हदीस पाक में, जो किसी दूसरों के आंगन में दीवार में छेद करके झांक के देखे और घर वाला उसकी आंख फोड़ डाले तो आंख फोड़ने वाले पे कोई कसूर नहीं है, उस पे कोई गुनाह नहीं है। जैसे हमारा घर है, आपने घर में झांक के देखा कि देखें अंदर में कौन क्या कर रहा है, और घर वाला उसको आंख फोड़ दिया आपकी, कोई इस्लाम के नजदीक कोई जुर्म नहीं है, उसका कोई गुनाह नहीं होगा। चूंकि तुमने घर में झांक के देखा क्यों, तुमको तो यहां तक आदेश था कि तुम दरवाजे से हट के खड़े रहो, इजाजत मांगो, इजाजत मिले तो अंदर जाओ, इजाजत नहीं मिले तो वहां से चले जाओ। तजस्सुस मत करो, टोह में मत लगे रहो, किसी के ऐब के पीछे मत लगे रहो, किसी की इज्जत को खतरे में मत डालो, अंदर झांक के मत देखो। जब सारी बातें मैं बता दी गई है उसके बावजूद तुमने झांक के देखा और तेरी आंख फूट गई, इसमें तेरा ही कसूर है।